नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। कुढ़नी उपचुनाव में मतदान को चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि किसका वोट किसकी तरफ जाएगा, किस जाति की वोट किसके तरफ जाएगी। लेकिन मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और कहा था कि जीत और हार, कुढ़नी में जीत और हार तय करेगा भूमिहार। वो बात कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है। क्योंकि अन्य जातियों की अगर बात करें तो लगभग स्थितियां स्पष्ट दिख रही हैं। जैसे सहनी वोट का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वीआईपी के जो नेता हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, वो अपने को सहनी का नेता मानते हैं। क्षेत्र के लोग भी सहनी का नेता उन्हें मानते हैं, लेकिन सहनी के वोट में भी कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। और वो फूट है कुछ तो अनिल सहनी के चलते और कुछ जो वहां के सांसद हैं अजय निषाद, उनके चलते। क्योंकि ये सभी सहनी वोट पर अपना दावा करते हैं और वोट को काटेंगे ही, कम या ज़्यादा इस पे हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो काटेंगे। लेकिन मैक्सिमम वोट सहनी का वोट जो है, वो जो स्थितियां दिख रही हैं उससे यही लगता है कि मुकेश सहनी के तरफ है। दूसरी तरफ अगर जातिगत आधार पर देखें तो यादवों का वोट आप देखते होइएगा, चुनाव में यादव बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस चुनाव में यादव कहीं ना कहीं बहुत शांत नजर आ रहे हैं। उनमें वो उत्साह नहीं है और एक जो जज्बा होता है चुनाव वाला, वो कहीं से दिख नहीं रहा है। और उसके पीछे कारण जो है वो ये है कि न तो उनकी जाति से कोई उम्मीदवार खड़ा है और न ही उनकी पार्टी का मतलब राजद का उम्मीदवार खड़ा है। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी यादव ने वहाँ कई सभाएं की हैं और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि तीर छाप का मतलब है लालटेन छाप, नीतीश जी का मतलब है लालू जी। एकदम क्लियर क्रिस्टल उन्होंने सारी बातों को रखा, लेकिन बावजूद जो उत्साह दिखना चाहिए वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि यादव के वोट में भी कहीं ना कहीं एक तो उदासीनता है और दूसरी कुछ ना कुछ वोट बीजेपी के तरफ भी जाता दिख रहा है। दलित वोट की अगर बात करें तो दलितों को अपने तरफ लुभाने के लिए पूरा प्रयास सभी दलों ने किया है। जहां महागठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी ने पूरी मेहनत की है, वो क्षेत्र में गए हैं, दौरा किए हैं, उन्होंने अपील भी की है। और भाजपा की ओर से चिराग पासवान अंतिम समय में वहां पहुंचे और उनको लेकर भीड़ भी काफ़ी इकट्ठी हुई थी और उन्होंने स्पष्ट अपील की कि जो भी मत है वो कमल छाप पर जाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो भीड़ जो है वो वोट में परिवर्तित होता है कि नहीं। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी बहुत प्रयास किया। जीतन राम मांझी भी क्षेत्र में गए थे, उन्होंने अपील की, लोग उनकी बात सुने। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में एक समानता दिखती है और ये कि दोनों ही गठबंधन धर्म की अगर बात करें तो इधर उधर होते रहे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। लेकिन जीतन राम मांझी के मामले में एक संशय बना हुआ रहता है कि सब के बावजूद भले वो जदयू के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन हमेशा नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी पर एक तरह से कहे कि चोट पहुंचाते रहते हैं। अभी भी शराबबंदी को लेकर उनकी तमाम तरह की बातें हैं और एक समानता दोनों में और है कि दोनों ने ही शराबबंदी को लेकर जो बयान दिया है, मतलब मांझी जी ने और चिराग पासवान ने, वो दोनों ही एक तरह से मिलता जुलता बयान है। दोनों शराबबंदी का विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन ताड़ी को लेकर एक आदमी नेचुरल जूस कहता है तो एक आदमी कहता है कि इस पर सोचने की ज़रूरत है। अब ऐसे में दलित वोट किधर जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ वैसे भी जगह हैं जहाँ पे दलितों की संख्या अच्छी है, लेकिन उनका टसल हमेशा मुस्लिमों के साथ रहा है। ऐसे में वो दलित वोट
राजद की ओर मतलब महागठबंधन की ओर जाएगा कि नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब आइए देखते हैं सवर्णों की स्थिति क्या है। तो सवर्णों को एकजुट करने के लिए तमाम प्रयास दोनों तरफ से किए गए। एक तरफ नीलाभ कुमार जो है सो सवर्ण उम्मीदवार हैं, भूमिहार उम्मीदवार हैं और वो वीआईपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर ललन सिंह जदयू के उम्मीदवार के लिए, जो अपने को भूमिहार का नेता मानते हैं, सवर्णों का नेता मानते हैं, वह भी क्षेत्र में गए थे। कई जगह उन्होंने भ्रमण भी किया, कई जगह उन्हें तीखी प्रतिक्रिया भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लोगों का सवाल उनको झेलना पड़ा, लेकिन बावजूद एकजुट करने के प्रयास में वो लगातार हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो भाजपा सवर्णों को अपना वोट मांगती है, इसलिए भाजपा भी उन्हें अपने तरफ करने का प्रयास लगातार करती रही है। लेकिन नीलाभ कुमार का मानना यह है कि भूमिहार वोट सारे उनकी ओर जाएंगे, जबकि भूमिहार वोटों की संख्या वहाँ 40 से 45 हजार है। अगर 40 से 45 हजार में 60% वोट भी जाता है तो 25 हजार के लगभग वोट होता है, और वो एक बड़ी संख्या होती है। किसी के जीत हार में ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अब देखना ये होगा कि ये पूरा वोट किसी एक तरफ जाता है या बंटता है। हालांकि नीलाभ कुमार का दावा है कि सारे भूमिहार वोट उन्हीं को मिलने वाले हैं। ललन सिंह अलग दावा कर रहे हैं कि भूमिहारों का वोट जदयू मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलना तय है। लेकिन चंद घंटे बाकी हैं मतदान के, लेकिन भूमिहारों ने अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है। वही स्थिति ब्राह्मणों की भी है। ब्राह्मणों की भी अगर देखें तो ब्राह्मणों की संख्या वहाँ 12 से 14 हजार है, कायस्थों की संख्या भी 12 से 14 हजार है। इन लोगों को भी पोलराइज करने का हर पार्टी ने प्रयास किया है। उनके जाति से जुड़े हुए नेताओं को वहाँ भेजा गया है, जैसे हरिनंदन ठाकुर ब्राह्मणों को एकजुट करने पहुंचे हुए थे, उसी तरह कास्ट नेता भी पहुंचे थे। तो कहने का मतलब है कि सभी कहीं न कहीं जाति के वोटों को एकजुट करके अपने समर्थन में लेना चाह रहे हैं, लेकिन सवर्ण वोट कहाँ जाएंगे ये अभी तक कहना मुश्किल है, ये तय नहीं हो पाया है। राजपूत वोटों की बात करें तो राजपूत वोट भी वहाँ लगभग 25 हजार के लगभग है, और राजपूत वोट को एक जगह करने के लिए लवली आनंद और उनके विधायक पुत्र दोनों ही क्षेत्र में पहुंचे थे, राजपूतों से मिले, महिलाओं के साथ लवली आनंद ने बात की और उनको अपने समर्थन में, अपनी पार्टी के समर्थन में मत देने के लिए तैयार करने की बात कही। लेकिन वहाँ भी यह नज़र नहीं आ रहा है कि पूरे एकजुट हो सकेंगे कि नहीं राजपूत, चूँकि सभी दल अपने अपनी तरफ करने का प्रयास करते रहे हैं और गोलबंद करने का प्रयास करते रहे हैं। भूमिहारों की बात अगर करते हैं तो भूमिहार में जहां ललन सिंह अपनी ओर खींच रहे हैं, मतलब जदयू की ओर खींच रहे हैं, वहीं जो सुरेश शर्मा है, सुरेश शर्मा पूरी मेहनत कर रहे हैं कि भूमिहारी का वोट भाजपा को जाए। और इसमें जो भीतर की बात यह है कि ये नेता इसलिए नहीं कह रहे हैं कि भाजपा जीते, ये अपने भविष्य को संवारने के लिए, भूमिहार का नेता बनने के लिए भूमिहारों को उधर खींच रहे हैं, क्योंकि इनका भविष्य सुरक्षित हो। जबकि जो भूमिहार ब्राह्मण विकास फ्रंट करके एक बना हुआ था, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष थे सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार थे, उन लोगों में आपसी विवाद हो गया। क्योंकि अजीत कुमार का ये कहना है कि फ्रंट जो है वो जातिगत आधार पर है, समाज के लिए है, वह राजनीतिक आधार पर नहीं बना हुआ है, इसलिए राजनीति की बात नहीं होगी। हमारे समाज का जो भी खड़ा होगा, जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे समाज के उत्थान की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। इसको लेकर उन दोनों में आपस में भी टसल है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विश्व भवन पूरा किया है। उसी तरह आशुतोष कुमार जो भूमिहारों के नेता अपने को मानते हैं, उन्होंने एक फ्रंट बना रखा है, उन्होंने भी खुलकर नीलाभ कुमार का समर्थन किया। लेकिन इन सारे समर्थनों के बाद भी
भूमिहार का वोट किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे कि सवर्ण का वोट किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए कि भले ही उनका माइंडसेट तय हो कि उनको किधर वोट देना है, लेकिन इसको जगजाहिर अंतिम समय तक नहीं करते हैं। इसलिए ये एसेस करना कि किसका वोट किधर जाएगा ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जदयू के साथ एक प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार का महिला वोट। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंतिम समय में नीतीश कुमार ने महिलाओं को कहा कि खाना बनाना का काम बाद में, लेकिन वोट पहले, पहले मतदान तब उसके बाद जलपान, ये उनका था। तो और ये जाने की बात है कि महिला वोट पे निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पकड़ रहती है। कारण कई है, आप सब जानते हैं, उसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉकुश वोट में कहीं ना कहीं फूट दिख रहा है, और फूट ये इसलिए कि इधर जो पृथ्वी माली हैं वो भाजपा के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुशवाहा भी जो है सो वैश्य जाति में ही है, और वो उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकुश वोट नीतीश से छटकता है तो कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन सारी स्थितियों परिस्थितियों के बाद, जबकि आपने देखा होगा कि नेताओं ने पूरी तरह इमोशनल अत्याचार भी वहाँ किया है। इमोशनल अत्याचार मतलब कि मैं ये कहूँ कि एक भावुकता वाली बात भी की। जैसे आपने तेजस्वी यादव को सुना होगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा अंत में कि वो जा रहे हैं, उनके पिताजी का ऑपरेशन है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट होना है 5 तारीख को। उसके बाद जब उनके पिताजी मतलब लालू प्रसाद यादव ठीक होंगे और पूछेंगे कि भाई कि किडनी का क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए उनको खुश करने के लिए उनकी बातों को मानते हुए कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को राजद को मत देना चाहिए, मतलब महागठबंधन को मत देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब लालू और नीतीश एक हैं। लालटेन का मतलब तीर, तीर का मतलब लालटेन, ये सारा उन्होंने पूरी तरह खोल के कही। उसी तरह कल आपने देखा होगा कि वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी अपने भाषण में अंत में इमोशनल बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर हार जाते हैं मोदी के कैंडिडेट, उससे मोदी की कुर्सी नहीं गिरने वाली है। उसी तरह अगर जदयू का कैंडिडेट हारता है तो नीतीश कुमार की भी कुर्सी नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो हमारा समाज जो है वो बरसों पीछे चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं यह भी इमोशनल पैच था जो दिया गया था। इसलिए सारे लोगों ने हर तरह का हथकंडा अपनाया है। उसी तरह शुरू से ही आप देख रहे होंगे कि भाजपा के जो विपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, वो एक अलग राग अलाप रहे थे। उनका कहना था कि सरकार जो है सो अफसरों का, पदाधिकारियों का गलत प्रयोग कर रही है, जबरन दबाव डाला जा रहा है, क्षेत्र के लोगों को बुला कर धमकाया जा रहा है कि अगर वोट महागठबंधन को नहीं दोगे तो बुरा होगा, तमाम तरह की बातें। तो हालांकि ये आम बात है, जब भाजपा जीतती है तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे जिन निकल गया ईवीएम से। जब ये जीतते हैं तो भाजपा कहती है कि प्रशासन का गलत प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। उसी में भाजपा के गिरिराज सिंह को भी आपने सुना होगा, उन्होंने बजाते ओवैसी को जिन्ना बता दिया। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं, सभी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अगर भीतर की बात बताएं तो किसी को भी यह पता नहीं है कि सवर्णों का वोट किधर जाएगा। बाकी वोट को तो बंटते हुए देखा जा सकता है, और अगर सवर्णों का वोट नहीं बटा, एक तरफ चला जाता है, भूमिहार की ही वोट की बात करें तो भूमिहार का वोट जिस तरफ जाएगा वही जीतेगा, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भाजपा हो। कहने का मतलब फिर वही एक बार मैं दोहराता हूँ कि जीत और हार कुटनी में तय करेगा भूमिहार, मतलब सवर्ण।
तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो विश्लेषण करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।